हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों का इनविजिबल स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सुपर सीरीज में प्रीवियस ईयर जीएस प्रैक्टिस सेट में पार्ट नंबर 8 को कवर करने जा रहा है। इससे पहले हम पार्ट 7 तक कवर कर चुके हैं, जिसमें मैं हर रोज़ आप लोगों को 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाता हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो शुरू नंबर पहला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य को कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का अशोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा भी स्थित है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है, जिस वहाँ की वाइट टी और ग्रीन टी को जीआई टैग भी मिल चुका है। संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो कब सम्मिलित किया गया था? 1976 में किया गया था, जो उस वक्त 42वें संविधान संशोधन के तहत यह हुआ था और यह रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था। क्योंकि किसके प्रशासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया गया था। 1793 में इसे लागू किया गया था। इसका मतलब इसमें क्या होता था? तो जो गांव के जो जमींदार थे वह किसानों से कर वसूलते थे। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, तो यह एक अधिनायक प्रक्रिया मानी जाती है और महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है कि इसके बारे में पूरे बारे में जानकारी दी गई है। और राष्ट्रपति के गठन के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। हम भारत के लोग हैं शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। नया सवेरा क्या है? एक डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाया गया था, उसे ही नया सवेरा कहा गया है। यह किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगा? तो यह लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। उनकी मृत्यु 1928 में साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे, उसी वक्त लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। और साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था? तो वहाँ उसके जितने भी सदस्य थे वह अंग्रेज थे, उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। और न्यायालय के बारे में आर्टिकल 214 में बताया गया है, उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। भारतीय नौसेना की नाव की ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी का नाम क्या है? तो भाई INS चक्र है। और सोनार का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो पनडुब्बियों में किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? तो जो पानी के अंदर चीज़ें होती हैं उन्हें ढूंढने के लिए किया जाता है और सतह पर चीज़ों को खोजने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। हर्ष के दरबार में हंसांग को दूत के रूप में किसने भेजा था? तो ताई सुंग के द्वारा भेजा गया था। यह एक चीनी यात्री था। और हर्ष को किसने हराया था? तो पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हराया गया था नर्मदा नदी के तट पर। और नर्मदा का जन्म उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? तो इल्यूशन करता है। इल्यूशन 11 से 78 तक करता है। और वायु ईंधन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो जेट ट्रोफा की फसल के द्वारा बनाया जाता है, मक्के की फसल के द्वारा बनाया जाता है। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? तो अजीम प्रेमजी को कहा जाता है प्रमुख है। इसकी स्थापना 1945 में बेंगलुरु में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में ही है। यह साबुन तेल बनाने वाली कंपनी है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है? यह क्या उत्पन्न करता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है जो वह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जा सकता है। महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर 21 दिन का उपवास रखा? तो 1924 में रखा गया था। 1924 में रखा गया था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी की गई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। भारत में पहला स्थापित
सॉरी, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक माना जाता है, और प्रकाश संश्लेषण केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वह बीकानेर में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो धूपगढ़ है, जो कि महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। भारत का कौन सा पहला भारतीय राज्य है जिसे पूर्णतः डिजिटल घोषित कर दिया गया है? तो वह केरल राज्य ऐसा है जिसे पूर्णतः डिजिटल घोषित कर दिया गया, डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता भी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी पाया जाता है, और यहाँ पर शांत घाटी भी स्थित है, जो नीलगिरी की जो कि जैसे शांत घाटी कहा जाता है, जो केरल में स्थित है। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम दोद्दा बेटा है। धरती का एयर कंडीशनर किसे कहा जाता है? आर्कटिक प्रदेश को कहा जाता है, जिसे जो कि उत्तरी ध्रुव में पड़ता है, जबकि अंटार्कटिका वह दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो करण सिंह को प्राप्त किया था ऐसे, और यह कोच को दिया जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला भी है, जो कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? लॉर्ड्स का मैदान, जो कि कोलकाता में है, ईडन गार्डन में है, जो कि कोलकाता में है, उसे ही कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में मनाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था। उसी साल से इसे हर साल 21 जून को मनाया जाने लगा है। संसद का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को संसद का चीनी का कटोरा कहा जाता है। 35वें राष्ट्रीय खेल, जिसका प्रतीक गेट हॉर्नबिल था, यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह केरल में आयोजित किया गया था। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो 1908 में शामिल किया गया था। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में की गई थी, और 1800 जबकि 2 साल पहले पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी 1894 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर गलत दिया है, चार्ल्स डार्विन नहीं, ग्रेगरी जॉन मेंडल है। चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का सिद्धांत दिया था इनके द्वारा, क्रम विकास का सिद्धांत दिया गया था। यस। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड का द्वीप सबसे बड़ा द्वीप माना जा रहा है, जबकि द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया का द्वीप समूह है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यह कथन सही है? तो नहीं है, 1958 में नहीं हुआ था इसका कथन। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। और इस आर्टिकल 80 में इसके बारे में, गठन के बारे में बताया गया है। राज्यसभा में वर्तमान कुल कितने सदस्य? तो 45 सदस्य है। उगते हुए सूर्य का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो जापान को कहा जाता है, और जापान में सबसे ज़्यादा सुनामी आती रहती है। सुनामी एक है जापानी शब्द भी है। भारत का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा है? डेली उर्दू अखबार, यह पहला समाचार पत्र है। और भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट है। 1785 में इसकी शुरुआत हुई थी, वह भी कोलकाता से। अकबर के शासन काल में राज्य की भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी, और मुगलों की फारसी भाषा थी। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। इसने 14 वर्ष की उम्र में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था 1556 में। द्वितीय युद्ध। विश्व तंबाकू रहित दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट्स झांसी की रानी रेजिमेंट्स और किसके कमांड में थी? तो रानी लक्ष्मी सहगल की कमांड में थी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7
होता है। अगर 7 से कम होता है तो इसे अम्लीय कहा जाता है, अगर 7 से अधिक होता है तो इसे क्षारीय कहा जाता है। और जो खट्टे फल वगैरह होता है, नींबू संतरा, उनका अम्लीय मान होता है, पीएच मान। गुप्त कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य चंद्रगुप्त के नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। और पश्चिम बंगाल का सुख किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। पहला अखिल भारतीय डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 1859 में इसे जारी किया गया था। 1853 में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय किसे जाता है? तो भद्रबाहु को जाता है। नेहरू ट्रॉफी भारत के किस खेल से संबंधित है? वह हॉकी खेल से संबंधित है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर होती है, मतलब हर 10 वर्ष में। सबसे पहले विश्व में देखा जाए तो 1749 में स्वीडन में जनगणना हुई थी, और हमारे यहाँ पर सबसे पहले 1772 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। फिर 1781 में नियमित जनगणना होने लगी लॉर्ड रिपन के समय में। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन ए पपीते में पाया जाता है, पके हुए आम में पाया जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। सबसे पहले देविका रानी रोदेक को दिया गया था। भारतीय रिजर्व का कौन सा वर्ष राष्ट्रीयकरण है, मतलब राष्ट्रीयकृत हुआ था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, आरबीआई की स्थापना, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। और बुलंद दरवाजे का निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया गया था। नंदवंश का अंतिम शासक तो घनानंद था, और जबकि पहला शासक कौन था? तो महापद्मानंद था। भारतीय सिनेमा का जनक तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। कंप्यूटर की फोर्ट्रन भाषा का विकास किसने किया था? तो JW बेकर्स के द्वारा किया गया था। यह कंप्यूटर में विकसित होने वाली सबसे पहली भाषा है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। विश्व रेड दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। और तम्बाकू निषेध दिवस तो 31 मई को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? तो भारतीय रेलवे को कहा जाता है। और भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया था। और इसके मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल अभी वर्तमान में मंत्री हैं, रेलवे बोर्ड के मंत्री। 16 कुल की नीति किस मुगल सम्राट के द्वारा अपनाई गई थी? तो अकबर के द्वारा अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। और इनके मतलब समय की भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी मुगल काल की। कौन सी गैस जल में विलीन होने पर उसे अम्लीय बना देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के विलीन होने से वह जल को अम्लीय बना देती है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर पृथ्वी पर अधिक हो जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्योंकि वह गर्मी बढ़ाती है। मिश्रित खेती क्या है? तो कृषि के साथ पशुपालन करना ही मिश्रित खेती कहा जाता है। विश्व में उगाया जाने वाला सर्वोत्तम प्रकार का रेशा कौन सा है? तो दीघ्र रेशा है। और दीघ्र रेशा कहा जाता है। कपास सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में होता है हमारे यहाँ। पानीपत का दूसरा युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो अकबर और हुमायूं के बीच में 1556 में हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसके बाबर के साथ इब्राहिम लोदी लड़ा था। और ये हुआ था 1761 में, लास्ट तीसरा युद्ध। मलिक काफूर किसका जनरल था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। और खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 में हुई थी, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।